आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने पीबीआई यानी कि प्रेस रिलीज पेज खोला हुआ है, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया जाता है। और ये जो पेज है, ये सेमीकॉम 2.0 लॉन्च के अप्रूवल का है। और ये जो पेज है, इस पेज के अंदर सेमीकॉन 2.0 का जो अप्रूवल है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। अगर आप इस पेज को ध्यान से समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस कंपनी में बड़ी ग्रोथ होने वाली है, कौन सी कंपनी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तेजी पकड़ने वाली है। यानी कि आज इस वीडियो के अंदर हम सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, चाहे वो काइनस टेक्नोलॉजी हो, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई और अदर कंपनी हो, इन सभी कंपनीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस पेज के द्वारा हमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे ये आइडिया लग सकता है कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज़ में, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो सबसे पहली बात, जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेमीकॉन 2.0 को, जिसका टोटल बजट भी इधर हमें देखने को मिल रहा है। ये है इसका टोटल बजट, जो कि लगभग 1,27,500 करोड़ है। 1,27,500 करोड़ का जो यूज़ है, वो इस तरह से किया जाएगा कि इंडिया को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाया जाए, जो कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और लगता भी है कि हाँ भाई, इससे कुछ कंपनीज़ में बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस पेज में हमें ये देखने को मिल रहा है, जो सेमीकॉम 2.0 लॉन्च किया गया है, इस अप्रूव में 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स का जिक्र किया गया है। 6 वो मेन पिलर हैं जिसकी वजह से सेमीकॉन 2.0 एक सक्सेसफुल मॉडल साबित होगा। तो इन 6 पिलर्स के अंदर आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिलर है वो है चिप डिज़ाइनिंग का। सरकार ने बोला है कि भाई सेमीकॉन 2.0 हमने इसीलिए ओपन किया है, जो चिप डिज़ाइनिंग वाली कंपनीज़ हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बढ़िया सपोर्ट मिल सके। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया सिर्फ चिप बना ही नहीं, बल्कि चिप का जो आईपी है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी डेवलप करे। तो फर्स्ट पिलर के मुताबिक हम कह सकते हैं कि भाई मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, टाटा एलसी कंपनी को भी बड़ा फ़ायदा होगा, और ये जो सीएंट डीएलएम लिमिटेड है, इसमें भी बड़ा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट पिलर के मुताबिक। और अगर हम सेकंड पिलर पे आ जाएं, जो आप इधर देखिए, ये है सेकंड पिलर। ये सेकंड पिलर है मशीन, मटेरियल और केमिकल्स को लेकर। यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उन कंपनीज़ को जो सेमीकंडक्टर मशीन्स बना रही हैं, जो सेमीकंडक्टर्स के लिए केमिकल्स बना रही हैं, स्पेशल गैसेस बना रही हैं, रॉ मटेरियल्स पे काम कर रही हैं। क्योंकि सरकार जानती है कि ये जो रॉ मटेरियल है, पहले से ही सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत कम बनता है। तो सेकंड पिलर के हिसाब से जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी कंपनीज़ हैं, इसमें लिंडे इंडिया लिमिटेड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद दूसरा नाम आता है एसआरएफ लिमिटेड का। इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के ज़रूर रखिए। वहीं ये जो पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए। ये कंपनी स्पेशल है, ये कंपनी केमिकल्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए इस कंपनी को भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो 2 पिलर हो गए हैं। और अगर हम थर्ड पिलर की बात करें तो थर्ड पिलर भी इधर दिया हुआ है, ये रहा थर्ड पिलर। और थर्ड पिलर बहुत क्लियर इशारा कर रहा है और नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की तरफ। गवर्नमेंट और कंपनीज़ को इंडिया में फैब लाने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। इसमें गवर्नमेंट अलग अलग टाइप्स के भी फैब लॉन्च करने वाली है, जिसमें सिलिकॉन फैब हो गया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब हो गया, डिस्प्ले फैब हो गया, या डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब हो गया। तो इससे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो ये एक थर्ड पिलर का हिस्सा रहेगा। और अगर हम फोर्थ पिलर की बात करें तो वो है गाइज ATMP OSAT एक्सपेंशन। ATMP यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग। गवर्नमेंट चाहती है कि भारत हमारा एक पैकेजिंग हब बने। और इस फोर्थ पिलर के चलते हुए जिन कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा होगा, उसमें सबसे बड़ा नाम है काइनस टेक्नोलॉजी का। उसके बाद नाम आता है CG पावर का। और एक कंपनी और है जिसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। फिलहाल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी अनलिस्टेड कंपनीज़ में गिनी जाती है, यानी अभी वो मार्केट में नहीं आई। तो हम कह सकते हैं काइनस टेक्नोलॉजी और CG पावर को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पिलर पर। ये है वो फिफ्थ पिलर, और इस पिलर में हमें बहुत क्लियर नज़र आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरकार चाहती है कि अब सिर्फ 28 nm से लेकर 110 nm की चिप नहीं बनेंगी, गवर्नमेंट एडवांस चिप की डिमांड कर रही है। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की भी फाउंडिंग हमें अब आगे देखने को मिलेगी। और बाकी जो ये सिक्स्थ पिलर है, इस पिलर में तो बस यही बोला गया है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जॉब्स डेवलप होंगी। यानी मार्केट के लिहाज से कोई खास सिक्स्थ पिलर में हमें देखने को नहीं मिलता। और नीचे आपको देखने को मिलता है कि भाई जब सरकार ने ISM 1.0 निकाला था, जो कि सबसे पहला था, उसमें सरकार ने क्या क्या किया, और अब ये ISM 2.0 निकाला है, ये कितना बेनिफिशियरी है पहले वाले से। तो गवर्नमेंट ने बताया है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अब तक 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.64 लाख है। इसमें 1 सिलिकॉन फैब, 1 सिलिकॉन कार्बाइड फैब,
1 गैलीलियम नाइट्रेट माइक्रो एलईडी फैब और 9 पैकेजिंग यूनिट खोली गई हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। कुछ कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, जिसमें काइनस टेक्नोलॉजी, ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए, काइनस टेक्नोलॉजी और सीजी पावर, इन दोनों ने कमाल का काम किया है। और फिलहाल देखने में आ रहा है कि अभी एक और कंपनी है जो अपना प्रोडक्शन शुरू करेगी, जिसको मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। सरकार ने डिज़ाइनिंग को लेकर भी बड़ा काम किया है, 24 डिज़ाइन प्रोजेक्ट को फंडिंग दी है, 105 स्टार्टअप को ईडीए सॉफ्टवेयर भी दिया है। और ये जो कंपनी है, ये जो चिप, और भारत की जितनी भी कंपनीज़ हैं ज़्यादातर जो चिप डिज़ाइन कर रही हैं वो एआई के लिए कर रही हैं, ड्रोन्स के लिए कर रही हैं, सैटेलाइट्स के लिए कर रही हैं, टेलीकॉम्स के लिए कर रही हैं, आईओटी, स्मार्ट मीटर, डिफेंस और कैमरास के लिए इन चिप्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट में कौन सी लिस्टेड कंपनी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी बताया जा रहा है, जो बेनिफिट हो सकता है जिस कंपनी को, वो है गाइस काइनस टेक्नोलॉजी को। क्योंकि ये जो काइनस टेक्नोलॉजी कंपनी है ऑलरेडी OSAT प्लांट लगा चुकी है, ऑलरेडी कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है, फ्यूचर एक्सपेंशन के चांस कंपनी में ज़्यादा हैं। बाकी ऐसा नहीं सिर्फ काइनस टेक्नोलॉजी, कुछ और कंपनीज़ हैं जिनमें बड़ा बेनिफिट हो सकता है, जैसे सीजी पावर के ऊपर आप नज़र बना के रखिए, टाटा एलेक्सी के ऊपर भी आप नज़र बना के ज़रूर रखिए, मोस्टिव टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी जानी मानी कंपनीज़ में से एक है, इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखिए। वहीं ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, ये कंपनी भी आपको तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि अब मार्केट में हमें सेमीकंडक्टर का बोलबाला आगे देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आप किस तरह से सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, जिस तरह की न्यूज़ और खबरें आ रही हैं, वो सब हम कवर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस कंपनी में अब आगे बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।